नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। एक ऐसी खबर जो सियासी शोर में दब गई। हंगामेदार मॉनसून सत्र में सेना से जुड़ा एक अहम बिल पास हुआ। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 पर लोकसभा में 4 अगस्त को मुहर लगी। 8 अगस्त को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ। हंगामे के बीच मोदी सरकार ने सेना को एकजुट करने वाला बिल पास करवा लिया। थिएटर कमांड बनने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को एकजुट करने की कोशिश साल 2019 में शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को सीडीएस के पद का ऐलान किया था। अब थिएटर कमांड से जुड़ा कानून संसद में पास हो गया है। थिएटर कमांड कैसे सेना को सुपर शक्तिशाली बनाने की दिशा में बड़ी कोशिश होगी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। 1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत ने सीडीएस पद पर काम करना शुरू किया था। जनरल विपिन रावत का पहला फोकस थिएटर कमांड पर रहा। स्वर्गीय विपिन रावत ने इस पर जोरों शोरों से काम शुरू किया। विपिन रावत को लगता था कि चीन पाकिस्तान की चालबाजियों से निपटने के लिए थिएटर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की सीमाओं को वो 4 थिएटर कमांड की निगरानी में लाने की कोशिश कर रहे थे। 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस विपिन रावत की एक हादसे में मौत हो गई। थिएटर कमांड बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया। विपिन रावत ने जो नींव रखी, उस पर काम कैसे आगे बढ़ा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा और दिखाऊंगा। दुनिया बदल रही है। दुनिया में युद्ध का तरीका भी बदल रहा है। साइबर अटैक, केमिकल अटैक, हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर आ चुका है। दुश्मन देश किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं और भविष्य में युद्ध के लिए थिएटर कमांड बेहद जरूरी है। अमेरिका, रूस, चीन के पास थिएटर कमांड का मॉडल बहुत पहले है। अमेरिका अपने 11 थिएटर कमांड से पूरी दुनिया को कवर करता है और मौजूदा दौर में थिएटर कमांड कैसे हिंदुस्तानी सेना की बड़ी जरूरत है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। चुनावी माहौल का असर मॉनसून सत्र पर हावी रहा। विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को बड़ा मुद्दा बनाया। पूरे मॉनसून सत्र में हंगामा होता रहा। इससे संसद का कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हंगामेदार सत्र में एक बड़ा काम हो गया। सेना से जुड़े एक बड़े फैसले पर मोहर लगी। सेना के थिएटर कमांड बनने का रास्ता साफ हो गया। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा, राज्यसभा से थिएटर कमांड से जुड़ा बिल पास हो गया। थिएटर कमांड पर संसद की मोहर लगवाने में मोदी सरकार कामयाब हो गई। सियासी शोर में सेना से जुड़ी यह बड़ी खबर दब गई। लेकिन राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको इस खबर की अहमियत भी बताना चाहता हूं। मोदी सरकार के इस फैसले से सेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं थिएटर कमांड के महत्व को समझाना चाहता हूं। मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए कि 75 साल के बाद
ये बड़ा बदलाव सेना के एक्शन को लेकर हुआ है। हिंदुस्तान की सेना अब अमेरिका, चीन की तरह पूरी तरीके से काम करेगी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का विंग एक कमांड के जरिए एकजुट होकर दुश्मन पर पूरी तैयारी के साथ अटैक करेगा और युद्ध के वक्त बिना पल गवाए दुश्मन पर अचूक हमला कर सकेगा। माना यह जा रहा है कि इस बिल के संसद से पास होने के बाद थिएटर कमांड बनने का रास्ता साफ हो गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बिल का नाम इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 है। यह 8 अगस्त 2023 को बिल राज्यसभा में पास हुआ। 4 अगस्त 2023 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बिल का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि बिल सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बिल थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर भी लागू होगा और इस बिल के तहत केंद्र सरकार एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है। इसमें तीनों सेनाओं में से कम 2 कर्मी होंगे। यह बिल इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर इन चीफ और आर्मी ऑफिसर इन कमांडर को बेहतर अनुशासन प्रशासन से जुड़ी शक्तियां देता है। इससे सैन्य बलों की अनुशासन की परंपरा को और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। अनुशासन से एक सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ता, सैनिकों में एकता की भावना बढ़ती है और यह बिल सैन्य बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का प्रावधान करता है। अब तक थल सेना के कर्मियों पर थल सेना एक्ट 1950, वायुसेना के कर्मियों पर वायुसेना एक्ट 1950, नौसेना के कर्मियों पर नौसेना एक्ट 1957 लागू होता है। किसी भी सैन्य कर्मी पर अनुशासन या प्रशासन से जुड़ी कार्रवाई उसके विंग के हिसाब से होती थी। नए फॉर्मेट में सेना के किसी भी विंग से जुड़े सैन्य कर्मी पर कार्रवाई एक ही कानून के जरिए होगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने से देश में थिएटर कमांड बनने का रास्ता साफ हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल पेश करने के दौरान बताया था कि अगर थिएटर कमांड बनती है तो सामान्य अधिसूचना के जरिए यह कानून उस पर भी लागू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जिस तरीके के हालात हैं उसे ध्यान में रखते हुए सेनाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बेहतर तालमेल, एकीकरण से हमारी सेनाएं मनचाहा परिणाम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने इस बिल को पेश करने के दौरान संसद में क्या कुछ कहा था। आप सुनिए। और माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तो समय की मांग के अनुसार उसे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी करने की जरूरत होती है। कानूनों के संबंध में भी मैं यह मानता हूं कि यही बात पूरी तरह से लागू होती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की प्रगति में बाधा डाल रहे बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती दे देना है और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है
बल्कि एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए और त्वरित निराकरण होना यह अत्यंत आवश्यक भी होता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का यह प्रोविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि थिएटर कमांड की चर्चा विपिन रावत से जुड़ी रही है। विपिन रावत की मौत के वक्त इस पर काफी ज्यादा बातचीत हुई थी। पूर्व सीडीएस विपिन रावत का सबसे बड़ा सपना हिंदुस्तान में थिएटर कमांड से सुरक्षा जाल फैलाना था और युद्ध के वक्त सेना के तीनों विंग में तालमेल बिठाने में जरा सी भी देरी ना हो, सेना के तीनों विंग एकजुट होकर दुश्मन पर अचूक अटैक हमला कर सके। इसके लिए थिएटर कमांड की मांग लंबे वक्त से होती रही है। खासकर साल 1999 में करगिल जंग के दौरान थिएटर कमांड की जरूरत हर किसी ने महसूस की थी। कारगिल की जंग के बाद बनी समितियों ने थिएटर कमांड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने का सुझाव दिया था। मोदी सरकार ने 20 दिसंबर 2019 को विपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किया था। पहला काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को एकजुट करने की शुरुआत साल 2019 से कर दी थी। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में ही कर दिया था। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से इसकी शुरुआत कर दी थी, इसका ऐलान कर दिया था। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने इस मुद्दे पर लाल किले की प्राचीर से बोला। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2020 को विपिन रावत ने सीडीएस का पद संभाला था। सीडीएस का पद संभालते ही विपिन रावत ने सेना की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत पर फोकस किया। विपिन रावत ने सीडीएस बनने के साथ थिएटर कमांड पर जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया। वो 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे। विपिन रावत का मानना था कि नए थिएटर कमांड चीन पाकिस्तान के लिए करारा जवाब साबित होगा। 8 दिसंबर 2021 के दिन एक हादसे में विपिन रावत की मौत हो गई। थिएटर कमांड बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बने। सीडीएस चौहान तीनों सेना के प्रमुखों के साथ मिलकर थिएटर कमांड के काम करने को आगे बढ़ाते रहे। मोदी सरकार ने संसद में बिल पास करवा लिया और बहुत जल्द
विपिन रावत का सपना पूरा होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में करीब 15 लाख सशक्त सेना बल है। थिएटर कमांड के गठन के बाद इन्हें एकजुट करने का फैसला किया जाएगा। इनकी पूरी ताकत एक कमांड के साथ मूव कर सकेगी। इससे सेना सुपर सशक्त तो होगी, कई तरह के खर्चों में भी कटौती की होगी। सेना के आधुनिकीकरण का कम खर्च होगा। किसी भी तरह की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल एक साथ सेना के तीनों विंगों पर कर सकेंगे। थिएटर कमांड के बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। यूनिफाइड कमांड जैसा कि इसके शब्दों से, इसके वर्ड से ही मालूम है कि सब तीनों कमांड को मिला के अमालकेशन ऑफ ऑल फोर्सेज, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स उनके एक कमांड बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है, जिसका कंसेप्ट है ओनली फॉर ऑपरेशन में, युद्ध किसी भी प्रकार के हमले को नाकाम करने के लिए भारत की सेनाओं को सदैव तैयार रखने के लिए एक ऑपरेशन कमांड का निर्माण किया गया है, जो कि भारत सरकार का वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान विश्व की सामरिक स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। आजकल वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर है और डिजिटल वारफेयर है, साइबर वारफेयर है, न्यूक्लियर वारफेयर है, केमिकल वारफेयर है, कितनी टाइप की वारफेयर न्यू जमाने की आ गई हैं, तो उन सबको काउंटर करने के लिए अब भारत की संसद के द्वारा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रैकेट्स कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 के ऊपर लगातार प्रगति चल रही है। और ये जो बिल है जब कानून बन जाएगा तो इससे भारत की सेनाओं के बीच में जो आपसी समन्वय और तालमेल को निसंदेह बढ़ाने में एक बड़ी मदद मिलने जा रही है। और जब ये जो बिल कानून बन जाएगा तो ऐसे में भारत के जो कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड ऑफ द इंटीग्रेटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ये पावर्स होंगी कि उनके अंतर्गत आने वाले वो सभी सेनाओं के जो पर्सनल्स हैं उनके कंट्रोल, कमांड और डिसिप्लिन के संदर्भ में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, देश में अभी भी तीनों सेनाओं की अलग अलग 17 कमांडर्स हैं। 7 कमांडर्स थल सेना के हैं, वायुसेना के पास 7 कमांडर्स हैं, जबकि नौसेना के पास 3 कमांडर्स हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही थिएटर कमांड है। इसे साल 2001 में अंडमान निकोबार में बनाया गया था। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो परमाणु हथियारों को सुरक्षा देती है, उसे संभालता है। सैन्य मामलों के जानकार ये भी बताते हैं कि थिएटर कमांड की नई तैयारियों के मुताबिक 4 थिएटर कमांड बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला पश्चिमी थिएटर कमांड, इसके तहत पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब, राजस्थान और गुजरात का कच्छ इलाका आ सकता है। दूसरा उत्तरी थिएटर कमांड, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख का पहाड़ी हिस्सा शामिल होगा। इस कमांड से पाकिस्तान, चीन पर नजर रखी जाएगी। और तीसरा पूर्वी थिएटर कमांड, पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं की निगरानी के लिए यह बनाया जाएगा। चौथा दक्षिणी थिएटर कमांड, समुद्री तटीय इलाके पश्चिमी और दक्षिणी की रक्षा कर सकेंगे, जिसमें अंडमान का थिएटर कमांड भी इसी के तहत कर दिया जाएगा। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, थिएटर कमांड को लेकर हिंदुस्तान में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जबकि अमेरिका में इस वक्त कुल 11 थिएटर कमांड्स हैं। इनमें 6 थिएटर कमांड्स के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को कवर करता है। चीन के पास इस वक्त 5 थिएटर कमांड्स हैं। चीन अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए हिंदुस्तान से सटी सीमाओं को लेकर कवर करता है। रूस के पास भी 4 थिएटर कमांड्स हैं।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो मेरे रक्षा मंत्रालय के सूत्र हैं वो ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की घोषणा कर सकते हैं। पहला आईटीसी साउथ वेस्टर्न कमांड होगा, जिसका मुख्यालय जयपुर हो सकता है। लखनऊ मुख्यालय के साथ आईटीसी 2, कर्नाटक के कारवार आईटीसी 3 का मुख्यालय बनाया जा सकता है। यह सूचनाएं मिल रही हैं। थिएटर कमांड बनने से सेना को संसाधन बचेगा। थिएटर कमांड बनने से सेना का तालमेल और ज्यादा बेहतर होगा। मौजूदा व्यवस्था में युद्ध के वक्त तीनों सेनाएं अपने अपने हिसाब से तैयारी करती हैं और जरूरत पड़ने पर कोऑर्डिनेशन भी किया जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि थिएटर कमांड बनने के बाद तीनों सेनाएं मिलकर रणनीति बना सकेंगी, अपनी पूरी ताकत से एक साथ दुश्मन पर अटैक कर सकती है, जिससे हिंदुस्तान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होगा। हिंदुस्तान की सेना बहुत ज्यादा ताकतवर होगी और दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की रणनीति भी ये बहुत सटीक तरीके से बना सकती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।